नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का चौथा पाठ जो हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहा है, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होंगे, फर्स्ट टर्म में जो चौथा पाठ आ रहा है शिशुर लालनम, उस पाठ के एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो पाठ में से ही लिए गए हैं। बहुत तरह के प्रश्न इसमें होंगे, जैसे शुद्ध अर्थ बताना होगा, पाठ में से कहीं से भी कोई लाइन आ जाएगी और एमसीक्यू बेस्ड उसमें से क्वेश्चन होंगे तो उनका अर्थ बताना होगा। इसके अलावा प्रश्न निर्माण के प्रश्न होंगे, विपरीतार्थक हो सकते हैं और जो आपके पठित गद्यांश हैं, जो पाठ में से ही, कहानी में से ही जो लिए गए हैं, ये हमारा नाटक है तो नाटक में से जो लिए गए हैं प्रश्न, वो भी एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आज मैं करवाऊंगी। तो इससे पहले भी मैंने पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की एमसीक्यू की वीडियो आप सब बच्चों के लिए बनाई है, तो आप उसका अभ्यास जरूर करें। वो प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। देखते हैं पहला प्रश्न। रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखतः। रेखांकित पदों के प्रसंग अनुसार शुद्ध अर्थ चुनकर लिखना है। जिनको रेखांकित अंडरलाइन किया गया है उनका आपको शुद्ध अर्थ ऑप्शन में से देखकर बताना है, और ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने पाठ जो है अच्छे से समझा होगा। पाठ का हिंदी अर्थ आपको इससे पहले जरूर कर लेना है जब आप ये प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। तो इस पाठ की वीडियो भी चैनल पर आपको मिलेगी, आप उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप सारे प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, सो अयम परिकरः है श्रोतारम पुनाति। पुनाति का जो है शुद्ध अर्थ यहाँ पर बताना है। पुनाति का अर्थ होता है पवित्र करना। तो पहला ऑप्शन है पिपासा, दूसरा है दृष्टम, तीसरा है पश्यति और चौथा है पवित्रम करोति। तो पुनाति का अर्थ होता है पवित्रम करोति, पवित्र करता है। ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सर्षि रुहना भष्य इयम श्लाघ्या कथा। यहाँ पर श्लाघ्या को अंडरलाइन रेखांकित किया गया है। श्लाघ्या का अर्थ होता है प्रशंसनीय, और श्लाघ्या यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है क्योंकि कथा के लिए प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला है प्रशंसनीय, दूसरा है संशयति, तीसरा है प्रशंसनीय है, चौथा है आत्मनः। तो जैसा कि मैंने बताया इसका अर्थ तो प्रशंसनीय ही होता है लेकिन स्त्रीलिंग में होगा। तो क जो है वो हमारा प्रशंसनीयः, वो जो है इसका सही उत्तर रहेगा। हमारा ग जो है इसका उत्तर नहीं होगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। जब भी आपको कोई उत्तर ढूंढना है, पहले अपना जो वाक्य दिया हुआ है उसको समझे, वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। आगे है प्रश्न 3। किम दयो अपि एकम एव प्रतिवचनम। तो यहाँ पर प्रतिवचनम का जो है हमें क्या ढूंढना है, आंसर देखना है। पहला है ऑप्शन प्रत्यक्षम, दूसरा है उत्तरम, तीसरा है प्रतिक्षणम और चौथा है प्रतिदिनम। तो प्रतिवचन का अर्थ होता है किसी का जवाब देना, किसी ने पूछा और उसका जवाब देना। फिर तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ख, उत्तरम, उत्तर देना। ठीक है, तो ख जो है इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर। आगे है किम कुपिता एव भणति। भणति का अर्थ है बोलना, भणति भण धातु बोलना अर्थ में। तो देखते हैं क भक्ष्यति, ख क्रुद्धयति, ग कथयति और ग हसति। तो जो बोलना मैंने बताया, तो बोलने के अर्थ में और कौन से हैं हमारे ऑप्शन में धातु, जो ग है उसका अर्थ होता है कथयति, कहना। तो कहना या बोलना वो एक ही अर्थ में आएंगे, तो ग इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है भ्रातृ आवाम सौदर्यौ। सौदर्यौ का अर्थ यहाँ पर बताना है। सौदर्यौ का अर्थ क्या होता है, तो सगे भाई के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो क है सहोदरौ, ख है रमणीयौ, ग सुंदरौ और घ है उत्तमौ। तो क्योंकि सगे भाई के लिए सही ऑप्शन में कौन सा उत्तर है आपका, क, सहोदरौ का अर्थ होता है सगे भाई। तो इस प्रकार से हमने सही अर्थ, जो शुद्ध अर्थ है, उसको चुनकर अपने उत्तर जो है छाटे हैं। इस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखतः।
नीचे लिखे गए पदों में से विलोम पदों को मंजूषा में दिए हुए पदों से चुन करके उनके सामने लिखना है। तो ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं जिनका मैं इसी में आपको अभ्यास करवा रही हूँ। जब आपको इसका सही उत्तर पता होगा तो आप इसको जो आपके MCQ आएंगे उसमें से छांट कर सही उत्तर दे पाएंगे। तो जैसे पहला है हमारा हिमकरह। हिमकरह का अर्थ क्या होता है? तो हिमकरह का अर्थ देखिए, इसमें शत्रु लघुताम दिनकरह है, प्रश्नम अपसृत्य, ये जो है इनमें से हमें छांटना है। ये मंजूषा दी हुई है। तो हिमकरह का अर्थ आया था चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या होगा? दिनकरह। दिनकरह जो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा क्योंकि वो सूर्य के लिए प्रयोग होता है। आगे है वयस्य। वयस्य का अर्थ होता है मित्र, तो मित्र का विपरीतार्थक क्या हुआ है मंजूषा में? शत्रु। शत्रु जो है इसका विपरीतार्थक होगा। प्रतिवचनम। प्रतिवचनम का विपरीतार्थक क्या होगा? प्रश्नम। उसका उत्तर होता है प्रतिवचनम का और इसका विपरीतार्थक होगा प्रश्नम। महताम। महताम का मतलब है बहुत बड़े, महताम, और उसका लघुताम का अर्थ है छोटे। ऐसे ही हमारा अंतिम बच गया, इसमें उपसृत्य है। उपसृत्य और इसका विपरीतार्थक हो गया अपसृत्य। तो इस प्रकार से एक एक अंक के ये भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। वैसे पाठ के अभ्यास में भी इससे संबंधित प्रश्न है जिसकी अलग से अभ्यास की वीडियो है, उसमें से भी आप सारे प्रश्न करेंगे। और कुछ और प्रश्न जो इसमें निकले हैं वो मैंने आज की MCQ बेस इस वीडियो में आपके लिए बनाए हैं। आगे देखते हैं, अधोलिखितान नाट्यांशान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके नाट्यांश में ही एक जो पैराग्राफ है जो आपका लिया गया है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सिंहासनस्थः राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रविशतः विदूषक अंकन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवी। उसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा दिखाए हुए मार्ग से दोनों तपस्वी कुश और लव। विदूषक कहते हैं इत इत आर्यो, इधर इधर से आर्य। कुश और लव कहते हैं रामम उपसृत्य, राम के पास जा करके, प्रणम्य च, और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल से हैं। राम है युष्म दर्शनात् कुशलमेव, आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, तो वो कहते हैं कि क्या भवतो, क्या आपके, वयम हम, यहाँ पर, अत्र यहाँ पर, कुशलता के, भाजनम पात्र ही हैं। न पुनर्अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या अतिथि की तरह कंठ आश्लेष्य गले लगने के हम पात्र नहीं हैं। परिष्वज्य है तो उनका आलिंगन करके। अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अरे हृदयग्राही स्पर्श है। आसन अर्धम उपवेशति, आधे आसन पर उनको बिठाते हैं। उभौ, लेकिन दोनों कहते हैं राजा आसनम खलु एतत्, निश्चय से ये राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितम, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। राम है स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, चरित्र लोप में कोई व्यवधान न हो। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, कि सिंहासन को छोड़ दी, सिंहासन पर नहीं, और अंक व्यवहितम अध्यास्ताम, अंक का है गोद में ही अध्यस्तम बैठ जाइए। इस तरीके से श्री राम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से किस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है भवतो इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। भवतो, भवतो जो ये सर्वनाम पद आया है, काभ्याम किन के लिए प्रयोग हुआ है। अब आपको भवतो देखना है उसमें नाट्यांश में कि कहाँ पर आया था। उसके लिए आपको उसको पहले पढ़ना है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, उसको हिंदी अर्थ आपको करके देखना है और फिर उसका उत्तर आपको सही मिल पाएगा। पहला है कुशलवाभ्याम, दूसरा है कुशलवौ, तीसरा है रामौ और घ का है उभौ। तो यहाँ पर भवतो जो है कुशलवाभ्याम, कुश और लव के लिए उसका प्रयोग हुआ है। और ये भी ध्यान रखें जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे काभ्याम, तो उसी विभक्ति में आपका उत्तर होगा, तो कुशलवाभ्याम। अगला प्रश्न है पात्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। पात्र इस पद का पर्यायवाची क्या है। क पर्यायवाची हमें बताना है इत्र, ख भाजनम, ग आसनम और घ अंक।
तो पात्र, उन्होंने कहा था कि हम इसी के पात्र हैं, तो इसका दूसरा पर्यायवाची पद क्या आया है हमारे नाट्यांश में, तो ख जो है इसका सही उत्तर होगा भाजनम। भाजनम हम जब आप नाट्यांश में देखोगे, अभी हमने पढ़ा है, वहां पर भाजनम शब्द का प्रयोग हुआ है पात्र के लिए। अगला प्रश्न है कुशलवौ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कुशलव, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। ये जो आया है कुशलवौ, यहाँ पर क्रियापद बताना है कौन सा था। क है तापसौ, ख मार्गौ, ग उपदिश्यमान और घ प्रविशते है। तो इसका जो क्रियापद से आप समझते हैं जो भी धातु का उसमें प्रयोग हुआ है इनके साथ, कुशलवौ के साथ, तो यहाँ पर प्रविशते है, जो हमारा घ ऑप्शन है वो उत्तर होगा, उसी का वहां पर प्रयोग हुआ है। अगला है प्रश्न 4, हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदम किम। हृदयग्राही, ये जो पद है इसका विशेष्य बताना है हमें, क्योंकि ये विशेषण है तो इसका विशेष्य क्या है। तो क अहो, ख स्पर्शः, ग कंठ और घ आश्लेष्य है। तो हमें अभी हमने जो हिंदी अर्थ किया है हृदयग्राही स्पर्श है, ये आया था ना, तो स्पर्श है जो है इसका विशेष्य पद होगा कि स्पर्श कितना हृदयग्राही है, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया था। तो अगला प्रश्न है 5वां, विदूषकेन सह कौ प्रविशत है। विदूषक के साथ कौ मतलब कौन दो प्रवेश करते हैं, तो हमने अभी पाठ को पढ़ा है लव कुशौ, कौ की जगह क्या आ जाएगा लव कुशौ। और अगला प्रश्न है 6, सिंहासनस्थः क अस्ति। सिंहासन पर कौन है, तो राम है। सबसे पहले जब ये नाट्यांश शुरू होता है वहीं पर आया है सिंहासनस्थ राम है। किम, अगला प्रश्न, किम चारित्र लोपाय न भवति। चरित्र लोप के लिए क्या नहीं होता है, तो उसका उत्तर है श्रव्यवधानम चरित्र लोपाय न भवति। तो बहुत आसानी से हमने सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर किया है, क्योंकि हमने नाट्यांश को पहले अच्छे से समझा है। पूरे पाठ को आप पहले अच्छे से वीडियो में देखें, उसको समझें, उसके बाद ही इन प्रश्नों को सोल्व करें, क्योंकि सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे और आपके कोई भी अंक इसमें नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं, हम एक और नाट्यांश का ही जो है एक छोटा सा इसमें पार्ट ले रहे हैं, उसी के प्रश्नोत्तर हम इसमें करेंगे आगे भी, ताकि आपका जो अभ्यास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं इसमें से ही क्वेश्चंस बनाकर आपको दूंगी अलग से। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप वो खुद कर सकते हैं। राम है, राम कहते हैं एषः भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह आपके सौंदर्य से उत्पन्न कौतूहल से मैं पूछता हूँ, उनकी सुंदरता को देखकर राम पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा। कि क्षत्रिय कुल पितामह के या सूर्य के या चंद्र के किस कुल से आपका जन्म हुआ है। भवतो वंशस्य कर्ता, आपके जो वंश के कर्ता कौन है, तो लव है। लव कहते हैं भगवान सहस्त्र दधीति, भगवान सहस्त्र दधीति सूर्य को कहते, सहस्त्र दधीति को कहते हैं। राम है कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ, कि किस प्रकार से उनसे समानता हुई। विदूषक है, विदूषक कहते हैं किम दयोरपि एकमेव प्रतिवश्रम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, लव का और कुश का। तो लव है, लव कहते हैं भ्रातरव आवाम सोदर्यौ, हम दोनों भाई सगे भाई हैं। राम है समरूप है शरीर सन्निवेश है, हाँ दोनों का शरीर की जो बनावट है वो भी एक जैसी है। वह सस्तु न किंचित अंतरम, और जो आपकी आयु है, उम्र जो है, उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। लव है, लव कहते हैं आवाम यमलव, हम जुड़वा हैं। राम है संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नाम ध्येयम, तो नाम बताइए। तो वो पूछते हैं कि जो वंश के कर्ता जो है आपके वो कौन है। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं हमारे। पहला प्रश्न है आवाम इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। आवाम, ये जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। रामौ, लव कुशाभ्याम, रामाभ्याम और विदूषकाभ्याम। तो आवाम दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, तो दोनों इसमें कौन थे, लव कुशी थे। और काभ्याम जो प्रश्न पूछा गया उसी में उत्तर मिलेगा इसका, लव कुशाभ्याम। ख जो है आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है सोद्र इति विशेष्य पदम किम, ये इसका विशेष्य पद क्या है। भ्रातरौ, भ्राता, यमलव और भ्रातः। तो यहाँ पर भ्रातरौ, तो उसने बताया था कि हम जो दोनों जो है क्या है, सगे भाई हैं, तो भ्रातरौ जो है इसका यहाँ पर विशेष्य पद है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 3, आव्योः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आयोः जो पद आया है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? युज्यते, ख समरूपे है, ग वयस्य है और घ वयसस्तु। तो आयु मतलब उम्र का जो आया था वो किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो वयस्य है, जो हमारा वयस्य है, ग है, वो उसके लिए प्रयोग हुआ है हमारे लिए, जो हमारे नाट्यांश में आया है कि दोनों की जो उम्र है वो दोनों की एक जैसी ही लग रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। प्रश्न, जो पद आया है उसका विपरीतार्थक पद क्या है? तो पहला है प्रतिवचनम, ख एकमेव, ग समरूपे है, घ नामधेयम। तो प्रश्न का इसका विपरीतार्थक प्रतिवचनम हो गया। प्रतिवचन क्या होता है? उत्तर होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न जो है रिपीट भी हो रहे हैं कुछ प्रश्न, तो घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से एक ही शब्द के अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी उसी का विशेष्य पद, कभी विशेषण पद, या कभी आपसे विपरीतार्थक या विलोम पद, कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न है कौ यमलौ स्तः। कौन? यमलौ का अर्थ है जुड़वा है, तो लव कुशौ, लव कुशौ, कौ का यहाँ पे उत्तर होगा लव कुशौ। अगला है कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? भगवन सहस्र दिधीति। वो बताते हैं ना, भगवन सहस्र दिधीति जो हमारे वंश के कर्ता हैं। अगला प्रश्न है निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य विकल्पेभ्यः उचितं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार लेकर के विकल्पों से उचित पद को चुन करके प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण करना है, ये पाठ से ही लिया गया है। पाठ में जो वाक्य आए गए हैं उन्हीं से हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के, तो यहाँ पर अगर प्रश्न निर्माण में आपको कंफ्यूजन है तो आप उसकी वीडियो अलग से देखें प्रश्न निर्माण की पहले, कि किस तरीके से प्रश्न निर्माण किया जाता है। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं ये वीडियो। और उसके बाद कोई भी प्रश्न निर्माण का प्रश्न आता है आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो रामस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, राम का, तो किसका ये प्रश्न बनता है, तो उसी की संस्कृत हम देखेंगे। कम, कस्य, काम और कया। तो कस्य षष्ठी विभक्ति है, किसका, तो यही दूसरा जो है कस्य, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है रामाय कुशलव्यो कंठ आश्लेष्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत। हृदयग्राही था, तो कैसा था। अब कैसा की संस्कृत हमें बनानी है। यहाँ पर ग, पहला है कीदृश है, दूसरा है कीदृशी, तीसरा है कीदृशम और चौथा है किम। अब कीदृश है ये पुल्लिंग में है और कीदृशी स्त्रीलिंग में है, कीदृशम नपुंसकलिंग में है। तो यहाँ पर स्पर्श है आया, तो स्पर्श से हमें अंदाजा लगाना है कि हमें पुल्लिंग में ही उत्तर देना है। तो कीदृश है जो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे है अगला प्रश्न धिंग माम एवं भूतम। तो माम का अर्थ है मुझको, तो किसको। इस ऐसे जो भी आप वाक्य पढ़े उसका पहले हिंदी अर्थ निकालें और उसी में से प्रश्न निकालें कि अभी हमें किसका, जो संस्कृत जो हमें किसकी बनानी है। तो प्रश्नवाचक हमें किसका बनाना है, माम मुझको, और उसका प्रश्नवाचक बना किसको, तो कम, दूसरा है काम, तीसरा है किम और चौथा है केशाम। तो यहाँ पर कम जो है द्वितीय विभक्ति होगी पुल्लिंग में, तो किम शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति, तो कम जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। आगे है प्रश्न 4 तस्या द्वे नामनी। उसके क्या नाम है, 2 नाम है। अब उसके द्वे कितने नाम है, कितने जो है वो हमें प्रश्नवाचक में संस्कृत बनानी है। पहला है के, दूसरा है कयोः, तीसरा कति और चौथा किम। तो कति जो शब्द है अव्यय पद है हमारा, उसका अर्थ होता है कितने, तो यहाँ पर कति जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 अपूर्वम खलु नामधेयम। अपूर्वम का अर्थ है विचित्र, ठीक है, तो विचित्र है उनका नाम जो है, तो विचित्र का हम कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक हिंदी में, कैसा है। खलु नामधेयम, नामधेयम से हम समझेंगे कि इसका हमें नपुंसकलिंग में उत्तर देना है। तो पहला है कम, दूसरा काम, तीसरा कीदृशम और चौथा कीदृश है।
अब हमें पता है कीदृश का अर्थ तो कैसा होता है, लेकिन पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर नामधेयम आया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कीदृशम, नपुंसकलिंग में उसका प्रयोग करेंगे। अगला है अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुणश्च। अति दीर्घ है, बहुत लंबा है, प्रवास और कठोर है, तो अति दीर्घ है, इसका पुल्लिंग है यहाँ पर, तो कैसा है, ये भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे पहला है कह, दूसरा कम, तीसरा कीदृश है और चौथा कीदृशम। तो अति दीर्घ की जगह क्या आएगा, कीदृश है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग का ही प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बाल भावात हिम करह पशुपति मस्तके विराजती। पशुपति मस्तके, शिव जी के मस्तक पर, तो कहाँ पर, ये प्रश्न बना हमारा। आपको प्रश्न निर्माण करना सीखना है पहले कि हिंदी में आपने उसको कैसे समझा। कहाँ पर की संस्कृत फिर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखेंगे, पहला है कह, दूसरा है के, तीसरा कुत्र और चौथा कस्मिन। तो यहाँ पर कुत्र जो है तीसरा ऑप्शन वो उत्तर होगा आपका, क्योंकि कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर। प्रश्न 9, अहम अत्र भवतो जानकी नाम तो वेदितुम इच्छामि। जानकी का अर्थ है यहाँ पर माता के नाम को जानना चाहते हैं। तो पहला है किम, दूसरा है कम और तीसरा काम और चौथा कह। तो क्योंकि स्त्रीलिंग में हमें बताना है इसका, तो काम, किसके नाम को जानना चाहते हैं। तो काम क्योंकि किम शब्द रूप स्त्रीलिंग की द्वितीय विभक्ति है और जानकीम भी जो है स्त्रीलिंग में है हमारा, तो उसी में हमें उसका उत्तर देना है। अगला है समरूप है शरीर सन्निवेश है। समरूप है, एक जैसा है, शरीर जो है आपका, जो शरीर की बनावट है वो समरूप है, तो कैसा है। तो कैसा की संस्कृत हमने पहले भी की है और पुल्लिंग में ही करना है, तो हमें पता चल गया है कीदृश का यहाँ पर प्रयोग होगा। तीसरा जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 11वां, न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। इस तपोवन में, तो कहाँ पर, इस तपोवन में कहाँ पर, तो कहाँ पर की संस्कृत हमने अभी अभी की है। कुत्र जो है उसके लिए प्रयोग होगा, तो ऑप्शन पहला जो है हमारा कुत्र, वो इसका सही अर्थ होगा। अगला है अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। अपूर्व है यह क्या, मानवानाम, मनुष्यों का, किसका, तो मनुष्यों का मतलब पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो किम भी पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही यहाँ पर हमें लगाना है। तो उसके लिए देखेंगे ऑप्शन, पहला है कान, दूसरा किम, तीसरा केशाम और चौथा काम। तो यहाँ पर केशाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग में, तो केशाम शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा, वही सही उत्तर रहेगा। इसके लिए आप ये किम शब्द रूप अच्छे से याद जरूर कर लें, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में व नपुंसकलिंग में। अगला है तपोवन वासिनो देवी इति नामना अभ्यंती। तपोवन वासी, उनको देवी के नाम से बुलाते हैं, तो कौन बुलाते हैं। तपोवन वासी ज्यादा लोग हैं, तो कौन भी ज्यादा में ही आएगा और पुल्लिंग में आएगा आपका बहुवचन में। तो पहला है कह, दूसरा के, तीसरा केन और चौथा काहा। तो पुल्लिंग में बहुवचन में क्या होगा, के, कौन, कह, कऊ, के, जो बहुवचन होता है, तो के जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे एमसीक्यू जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर सॉल्व किया है। आशा करती हूँ ये सब आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। इस तरीके के और भी जो मैं आपके लिए प्रश्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ, व्याकरण से आधारित जो है वो भी आपके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूँगी, ताकि एमसीक्यू बेस्ड जो आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएँ और अच्छे अंक जो है आपको संस्कृत विषय में मिल सकें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जो भी बच्चे चैनल के लिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर जरूर करें, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत